दोस्तों आज एक ऐसी खबर वायरल हो रही है जिसे सुनने के बाद आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। पहले तो आपको विश्वास नहीं होगा, उसके बाद यदि विश्वास भी हो जाए तो आपके पैरों तले से जमीन ना खिसक जाए तो कह देना हमें। आपको बता दें कि बीएसपी पर 10 लाख रुपए आरएसएस को देने का इल्जाम लगा है। यानी आरएसएस को चंदा देने का बहुजन समाज पार्टी ने काम किया था, उसका सबूत आज सबके सामने पेश होने जा रहा है। आपको बता दें कि उदित राज ने कभी बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर इल्जाम लगाया था कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी आरएसएस से मिली हुई हैं, बीजेपी से मिली हुई हैं। उसका सबूत आज सबके सामने आ रहा है। जो भी मैं कह रहा हूं, बता रहा हूं, वह सब ट्विटर की जानकारी, एक्स की जानकारी है। और जिसने भी कहा है उसकी तस्वीर भी मैं आपको बताऊंगा, नाम भी बताऊंगा और उसकी विचारधारा क्या है वो भी आपको बताऊंगा। और क्या वाकई में बहन जी सरकार बनाने के लिए 10 लाख रुपए का रिश्वत आरएसएस को दिया था, यानी चंदा दिया था। ये बहुत बड़ी खबर है। स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के भी बड़ी खबर है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर पीडीए को लेकर के है, उस पर बातचीत करेंगे। मैं जिस व्यक्ति की बात कर रहा हूं, जिसने बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी और बसपा पर आरएसएस को 10 लाख रुपए चंदा देने का आरोप लगाया है, उस व्यक्ति का नाम भी बताऊंगा। चलिए वीडियो में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पराग है और आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लोगों ने कहा कि आप संगठन में आ जाइए। मैंने कहा आप जनता के लिए काम करिए, जनता आपको खुद नाम दे देगी कि आपको क्या काम करना है और आपका क्या नाम है। मैं बहुजन समाज के लिए काम कर रहा हूँ, जनता मुझे खुद बहुजन समाज का टैग दे देगी। मुझे किसी संगठन या किसी पार्टी की चापलूसी करना पसंद नहीं है। आपको बता दें कि आज एक बड़ी खबर सामने आई है। बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती जी पर एक बड़ा इल्जाम लगा है। बहन जी पर इल्जाम ये है कि उन्होंने आरएसएस को 10 लाख रुपए का चंदा दिया था सरकार बनाने के लिए। क्या वाकई में बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी सरकार बनाने के लिए इतनी हद तक गिर जाएंगी? मुझे जब यह बात आप लोगों को बता रहा हूं तब भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि जिस विचारधारा की लोग कस्में खा रहे हैं, क्या वह विचारधारा इतने सस्ते में बिक जाएगी? आप यकीन नहीं मानेंगे, इस व्यक्ति ने बीएसपी सुप्रीमो पर, बीएसपी संस्थापक पर यह घिनौना आरोप लगाया है। लेकिन सच क्या है, झूठ क्या है, मुझे भी नहीं पता। यह आरोप क्या घिनौना है या सही है, ये तो जस्टिफाइड आप लोग करेंगे, पब्लिक करेगी, जनता करेगी। जिस पत्रकार ने यह आरोप लगाया है उस पत्रकार को करेगी। दरअसल आपको बता दें कि अगर आपको लगता है कि बीएसपी ने 10 लाख रुपए आरएसएस को चंदा नहीं दिया है तो इस पत्रकार की पोल जरूर खोलिएगा। दरअसल इस पत्रकार का नाम है राहुल नागपाल। बोल 85 के एडिटर एंड चीफ हैं। बोल 85 बहुजन समाज का काम करता है, ऐसा राहुल नागपाल का कहना है। बहुजन समाज के लिए यह चैनल काम करता है, ऐसा उनके तमाम साथियों का कहना है। आपको बता दें कि बीएसपी सुप्रीमो पर आए दिन राहुल नागपाल बोल 85 के एडिटर एंड चीफ इल्ज़ाम लगाया करते हैं। आपको बता दें कि राहुल नागपाल की तरह ही उदित राज भी हैं कांग्रेस के नेता, और लोग राहुल नागपाल को, बहुजन समाज के कुछ परसेंट लोग राहुल नागपाल को कांग्रेस का पत्रकार कहते हैं। दरअसल आपको बता दें, राहुल नागपाल ने कहा कि 12 दिसंबर 1949 को दिल्ली के रामलीला मैदान में आरएसएस ने बाबा साहेब का पुतला जलाया था, बाबा साहेब का अपमान किया था। उसी आरएसएस को बहुजन समाज पार्टी ने 28 जून 2002 को 10 लाख रुपए चंदा क्यों दिया? ये बहुत बड़ी खबर है। जिस बाबा साहेब की प्रतिमा को, जिस बाबा साहेब की तस्वीर को आरएसएस ने जलाया, उस आरएसएस को बहुजन समाज पार्टी ने 10 लाख रुपए का चंदा क्यों दिया?
बीएसपी के तमाम कार्यकर्ता इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग ज़रूर इनको जवाब दीजिएगा। वैसे राहुल नागपाल के बारे में आपको थोड़ा बता देते हैं हम। राहुल नागपाल पोल 85 के एडिटर इन चीफ हैं, बहुजन समाज के लिए काम करते हैं, ऐसा इनका मानना है। इनके कई तस्वीरें आरएसएस के साथ देखी गई है, बीजेपी के साथ देखी गई है, बीजेपी नेताओं के साथ देखी गई है, कांग्रेस नेताओं के साथ देखी गई है। कितनी विचारधारा राहुल नागपाल साहब की मजबूत है मुझे नहीं पता। कभी आरएसएस, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी के साथ, तो कभी समाजवादी पार्टी के साथ, तो कभी किसी पार्टी के साथ, तो कभी किसी पार्टी के साथ। कभी बाबा साहब की बनाई हुई पार्टी की बेइज्जती करना, कभी बाबा साहब के नाम पर सबसे ज़्यादा काम करने वाली पार्टी बहुजन समाज पार्टी को बदनाम करना, ये सब राहुल नागपाल जी का पुराना काम है। राहुल नागपाल जी की रोजी रोटी शायद इसी से चलती है। अगर नहीं है तो अगर यह वीडियो उन तक पहुंच रही है तो वो भी जवाब दें। बाकी बीएसपी के लोग कितने एक्टिव हैं? क्या राहुल नागपाल के इस बयान का खंडन करेंगे कि बीएसपी सुप्रीमो ने 10 लाख रुपए चंदा दिया है, या फिर इनका सहमति दिखाते हुए यस लिखेंगे? मुझे नहीं पता, क्योंकि 10 लाख रुपए सन 2002 में कुछ ज़्यादा अमाउंट थे वाकई में, और 20 साल 22 साल का फासला है। 20-22 साल में बहुत कुछ हो सकता है। आज आपको बता दें कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के विचारों की लोग कस्में खाते हैं। उसी विचारों पर राहुल नागपाल ने एक बड़ा कटाक्ष डाल दिया है। दोस्तों, ये तो आरोप प्रत्यारोप हो गया। पत्रकार को ये आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहिए था, चाहे बीएसपी हो, चाहे आज़ाद समाज पार्टी हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, इत्यादि इत्यादि कोई भी पार्टियां हो। लेकिन अगर सबूत है राहुल नागपाल के पास तो उन्होंने ये कहा होगा। पत्रकार हमेशा सबूतों के साथ बातचीत करते हैं। खैर, अब बात करते हैं पीडीए की विचारधारा को। जब तक स्वामी प्रसाद मौर्य जी समाजवादी पार्टी में थे तब तक उनके साथ बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा था। पीडीए में ही यानी समाजवादी पार्टी में ही बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा था। षड्यंत्र कुछ इस तरीका से, जैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य बौद्ध धर्म की बात करते, उनमें से कोई एक आईपी सिंह है, कोई है, कोई है, फलाना ढिकना, जितने लोग हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी को बदनाम करने लगते थे। उन्हीं के पार्टी के लोग आखिरकार समाजवादी पार्टी में महासचिव पद पर थे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी एक बड़ा पद था, लेकिन उस पार्टी से उन्हें निकाल दिया गया। अब समय का चक्र देखिए, जिस वजह से समाजवादी पार्टी से स्वामी प्रसाद मौर्य को निकाला गया था, आज उसी विचारधारा को जबरन अपना रही है समाजवादी पार्टी। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कहते हैं कि हम वो लोग हैं जिन्हें बीजेपी वाले छू लेते हैं तो हाथ धोते हैं। हम वो लोग हैं जिन्हें मंदिर जाने के बाद गंगा जल से उस मंदिर को धुलवाया जाता है। ये अखिलेश यादव ब्राह्मणों की बदनामी नहीं कर सकते हैं। बीजेपी वाले अखिलेश यादव को अपमानित नहीं करते। अगर ऐसा होता तो मोदी जी और अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, पूरा परिवार एक साथ कभी नहीं उठता बैठता। पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्योंकि विचारधारा मजबूत स्वामी प्रसाद मौर्य की थी। स्वामी प्रसाद मौर्य को तो निकाल दिया गया था। आज सिर्फ वोट के लुभावने देने के लिए अखिलेश यादव जी कहते हैं मंदिर धुलवाया जाता है, जबकि सच्चाई ये है कि छोटा क्षत्रिय अपने आप को बताते हैं। बीजेपी की बुराई करने की जगह आप ये कहते कि जैसे ही मैं मंदिर से बाहर गया ब्राह्मणों ने मंदिर को गंगा जल से धुलवाया, आप ये भी कह सकते थे। आप नेतागिरी कर रहे हैं, पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि बीजेपी ने नहीं, ब्राह्मणों ने मंदिर को धुलवाया। वही हाल है आज जो रामजीलाल सुमन का है। रामजीलाल सुमन के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई जा रही है, और इसका फ़ायदा समाजवादी पार्टी को होगा, लेकिन गाली पूरा दलित समाज खा रहा है। बाकी आप लोग भी अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।